इस्माइल हानिया के कत्ल की और भी ताज़ा तरीन जानकारियां इजराइल के ही द्वारा अब सामने आ रही हैं। बड़ी खौफनाक प्लानिंग मूसाद ने की है और मूसाद कितना ताकतवर है आज ये एक बार फिर से समझ में आ रहा है। मूसाद कहां तक घुसा हुआ है ये भी सोचने की बात है। हजरात मोहतरम, जिस बिल्डिंग के अंदर इस्माइल हानिया का कत्ल किया गया गेस्ट हाउस में, वो IRGC का गेस्ट हाउस था, यानी एक सेफ गेस्ट हाउस था। इजराइल पहले इस्माइल हानिया को रशिया के अंदर मारना चाहता था, लेकिन रशिया के अंदर उसने प्लान कैंसिल कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि रशिया का गुस्सा इजराइल नहीं झेल पाता। फिर उसके बाद ऑप्शन यह आया टेबल पे कि इस्माइल हानिया को तुर्की के अंदर कत्ल किया जाए, लेकिन तुर्की नेटो का मेंबर है। ऐसा अगर कुछ तुर्की के अंदर इजराइल करता तो नेटो इजराइल पर भड़क जाता, तो तुर्की के अंदर भी ऑप्शन कैंसिल कर दिया गया। फिर फाइनली चुना गया तेहरान, और तेहरान का IRGC का गेस्ट हाउस। पहले मूसाद ने यह कंफर्म किया कि क्या सच में इस्माइल हानिया इसी गेस्ट हाउस में और इसी रूम में रुकेंगे। ईरान के अंदर तक, सिस्टम के अंदर तक मूसाद घुसा हुआ है। जानकारी कंफर्म होती है, जैसे ये कंफर्म होता है तो बताया जा रहा है कि जो इस्माइल हानिया का कमरा था उसमें जो बेड था, बेड के नीचे विस्फोटक चिपका दिया गया। और जिस दिन इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ उसी दिन इस्माइल हानिया वो कमरा छोड़ने वाले थे, क्योंकि उस रूम का AC खराब हो गया था। खबर यह है कि उस AC को भी ठीक अपनी पावर का इस्तेमाल करके मूसाद ने सिस्टम में घुस के उस AC को ठीक करवाया, जिसकी वजह से इस्माइल हानिया ने वो रूम नहीं छोड़ा। फिर रात को लगभग 1 बजे करीब धमाका होता है और उसी वक्त इस्माइल हानिया की मौत हो जाती है। वहीं मेरे दोस्तों, जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन रीपर नाम का ख़तरनाक ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और हसन नसरुल्लाह समेत कई सीनियर अधिकारियों को कत्ल करके बड़ी कामयाबी हासिल करी, इस ख़तरनाक ऑपरेशन के बाद दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं और उन्होंने मान लिया है कि इजराइल की इंटेलिजेंस हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं।